Yeah, ladies and gentlemen, can we all put a hand together and welcome Sumit Garg from Delhi Diamonds. Hi, Sumit. How are you? So good to have you. Come. Mic's all yours, stage is all yours. So every time when we start a workshop, there is a huge problem, and the huge problem is with who all? Which segment of industry? Retail. The huge problem is always with retail. Why? Why? Retailers को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है. So anyway, here is Sumit. Sumit, I give you the stage, and I have tried to implement completely. पोनी भी रख लिया मैंने. So hello guys. सर क्या बोलना है, मतलब आपने एकदम से बुला लिया है. मैं आपको ये बोलना है, ये समझाना आप करते क्या हो, कहाँ हो, क्या बिजनेस है, पहली बात. और उसके बाद जब आप आए थे मेरे पास, तब आपका बिफोर बीएमपी आपका क्या, व्हाट वाज द चैलेंजेस दैट यू वर हैविंग, वर यू हैविंग सम चैलेंजेस, व्हाट्स द नेचर ऑफ योर बिजनेस, इन शॉर्ट क्या करते हो, एंड व्हाट चैलेंजेस वर यू हैविंग, एंड देन अभी क्या हो रहा है. सो गाइज, ठीक 1.5 साल पहले मैं ऐसे ही बैठा था आप सबके बीच में, और माइन वाज जून 22 बैच, और हमने लगभग मई 23 में कंप्लीट किया था. आई एम सुमित गर्ग एंड आई एम द फाउंडर ऑफ माई ज्वेलरी ब्रांड डेली डायमंड्स. तो डेली डायमंड्स करके एक इंडिविजुअल स्टोर है, एक इंडिपेंडेंट रिटेल स्टोर, जिसमें हम फाइन ज्वेलरी बेचते हैं, हर तरह की, गोल्ड, डायमंड, कुंदन, पोल्की, सिल्वर, ये वो, मतलब ज्वेलरी में एवरीथिंग. सो बहुत सारे चैलेंजेस थे पहले, ऑब्वियसली, जैसे शायद आप लोगों के सबके साथ होंगे. तो मेरे भी वही चैलेंजेस थे कि बिजनेस को, मतलब सुबह निकल रहे हैं, शाम को वापस आ रहे हैं, तो पूरा दिन वही, जैसे सर बोलते हैं, टर्म्स तो वही हो गई है हमारे पास भी. फायर फाइटिंग हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है. जहाँ देखो वहाँ एक खड्डा मिलता है, उस खड्डे को भरते हैं, फिर जहाँ दूसरा देखो तो वहाँ दूसरा खड्डा. हो क्या रहा था आप इन रिटेल, कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स थी आपको? सो इन रिटेल जैसे जनरली क्या होता था कि हर कस्टमर पे खुद जाना है, और जैसे अकाउंट्स हैं तो वो खुद टैली करने हैं, स्टॉक टैली नहीं करते थे, या ऑर्डर रिपेयर्स के फॉलोअप हैं, कस्टमर के फ़ोन सारे मेरे पास आते थे कि मेरा सामान बन गया क्या, या पैसे लेने भूल गए उनसे. अब कस्टमर आया, सामान लेके चला गया, उनसे पैसे नहीं मांग रहे हैं, 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, एकदम से याद आया तो अरे यार आज उधार पे बैठना है, तो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन क्रेडिट्स. फिर उस पे से ध्यान हटाया, तो बाकी दूसरी चीज़ें याद आई कि अभी स्टॉक टैली नहीं हो रहा है, ऑर्डर रिपेयर का फॉलोअप नहीं हो रहा है, कस्टमर का फ़ोन आ रहा है, तब तो याद आ रहा है यार इसका ऑर्डर प्ले करना था, वो तो रह गया. तो मतलब ऐसे ही चल रहा था, जो याद आ गया वो कर लिया, जो नहीं याद आया वो नहीं किया. तो इट वाज़ वेरी, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड जैसे चलता है कि बस डेली की दुकानदारी चल रही है, उसमें जो समझ आया वो कर लिया, जो नहीं समझ में आया ऐसे ही पूरा दिन स्पेंड हो जाता था, और रात हो गई, घर चले गए, मतलब बाल नोच के खा जाते थे, कुछ भी सिस्टम में नहीं था. तो ऐसा लगता था कि कुछ कर नहीं रहे हैं यार. और मेरे को 20 साल ऑलरेडी हो चुके हैं इस बिज़नेस में, तो तरह तरह के बिजनेसेस ट्राई कर लिए. पहले मैं मैन्युफैक्चरिंग में था, फिर मैं होलसेल में आया, फिर मैं रिटेल में आया कि नहीं, कुछ ना कुछ करके शायद सब सही हो जाएगा. मेरी वाली लाइन ख़राब है, ये लाइन चेंज कर लूँगा तो ठीक हो जाएगा, या इसकी स्ट्रक्चर चेंज कर लूँगा तो ठीक हो जाएगा, मेरे वेंडर्स ख़राब हैं, मेरे कस्टमर्स ख़राब हैं. मतलब इस तरह की ना एक थॉट प्रोसेस चलते रहते थे माइंड में. तो उसके बाद किसी ने सजेस्ट नहीं किया, मैं बस सर का सोशल मीडिया फॉलो कर रहा था. तो मेरे को ऐसे, जैसे इनकी कोई भी मार्केटिंग कैंपेन हो रही है या कुछ भी रील्स चलती थी, तो दिखाई दिया कि ये कोई कोर्स है, इसको करने से कुछ शायद चेंज होगा. तो मैंने कुछ सोचा कि वन डे करता हूँ, एक दिन के लिए मैं आ गया, मैंने किया, मेरे को ठीक लगा. ऐसा लगा कि हाँ, शायद कुछ ऐसी बीमारी है जिसके बारे में अगर डॉक्टर से सलाह करेंगे तो ठीक हो जाएगी. तो डॉक्टर ठीक दिखाई दिया, तो मैंने 4 डे भी किया. 4 डे में और कुछ पता लगा कि हाँ, इस कोर्स का जो कंटेंट है वो मैं उससे रिलेट कर सकता हूँ, थोड़ा थोड़ा लगा. तो मैंने 4 डे कर लिया. फिर मेरे को लगा नहीं, अब 9 मंथ्स तो मैं नहीं करूँगा, इतने सारे पैसे लग जाएंगे, और पता नहीं कुछ होना जाना तो है नहीं, रिटेल है ये, तो शायद मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जहाँ पे 500-1000 लोग होते हैं. मेरे पास तो 6 एम्प्लॉय थे, तो 6 एम्प्लॉयज़ में मैं कहाँ ये और रख लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ. तो मेरे को लगा नहीं, ये मेरे लिए नहीं है. तो मैंने 2 साल का ब्रेक ले लिया. वो 2 साल मेरे बहुत बेकार गए. मेरे को लगा कि नहीं, अब तो और काम ख़राब हो रहा है. तो मैंने सर उसके बाद फिर सोचा कि चलो एक बार 9 लाख रुपए दे देते हैं. हमारे टाइम में 9 थे, अब शायद आपने बढ़ा दिए होंगे. अब 10 हैं. 10 हैं, कोई ज़्यादा नहीं. थोड़ी देर वेट कर लो, 11 हो रहे हैं. इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं पकड़ रखी आपने.
तो 9+ GST मैंने जैसे भी दिल पे पत्थर रख के मैंने कहा चलो देते हैं। शुरू में तो थोड़े ही पैसे देने से दे दिए। पैसे दिए, आते इन्होंने दूसरे खर्चे बनाने शुरू कर दिए कि सबसे पहले कोऑर्डिनेटर रख लो, नहीं सबसे पहले ईए रख लो, ईए रखो। अब ईए रखें, हमें ऐसा लगता था कि हम पहले तो खुद ही खाली हैं, अब हम ईए रख लेंगे तो फिर हमारा काम कौन करेगा। और फिर भी सर ने कहा नहीं रखनी है, हमने नहीं रखी। भाई सर सब बोलेंगे थोड़ा ना हम सब कुछ करेंगे, 150 चीज़ पढ़ाएंगे, हम तो 100 ही करेंगे या 50 ही करेंगे, वही बहुत है। तो सुनते रहे, सत्संग चल रहा है, गीता का ज्ञान सर सुना रहे हैं, हम सुनते रहे, बैठे थे ऐसे ही। दोस्त यार बन गए थोड़े से, फिर पीछे बैठने लग गए, फिर तरह तरह की बातें भी करनी शुरू कर दी। बीच बीच में उठ के बाहर चले जाते थे, तो ऐसे ही टाइम पास हो रहा था। और फिर ना जब 4-6 हफ्ते चले गए, अभी आपका सर कौन सा बैच चल रहा है? ये चौथा हफ्ता है अभी, वीक 4 है। तो हमारे बहुत सारे लोग यहाँ सत्संग में ही हैं। सत्संग में ही होंगे ऑब्वियसली, मतलब मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। मैं आधे घंटे से खड़ा था तो आई वाज इट वाज फीलिंग नॉस्टैल्जिक टू बी। और ये ड्रीम होता था कि कभी स्टेज पे आएंगे, हमारे सामने भी लोग शेयरिंग करने आए थे। तो इट इज़ रियली लाइक ए ड्रीम कम ट्रू। जब सर का कल फ़ोन आया कि यू हैव टू कम, एंड मैंने कहा सर मैं आई एम नथिंग इन, किसी आसपास भी नहीं हूँ सक्सेस के। बोले नहीं जो भी है तुम आओ और तुम शेयर करो। तो उसके समय क्या हो रहा था जब काम शुरू हुआ था? तो ये आपका कब तक चला? आपने ये नहीं रखी, फिर आपने बाकी सर, क्या हमारा हुआ, ना क्या, जैसे क्या किया नहीं किया? जून 22 का बैच था, तो दिवाली दशहरा आ गया, मतलब 2-3 महीने हो गए। अभी तो वीक 4 है, मेरे वीक 12 भी चल गया था, तब भी कुछ नहीं हुआ। बस नोट्स बना रहे थे, जो कि पैसे दिए हैं तो नोट्स तो बना लो कम से कम, कि बाद में कुछ तो पूरा हो जाएगा, फ्री टाइम में पढ़ लेंगे। सर ने फिर कहा 4 AM उठो। अब मैं सर से पर्सनली मिला कि सर मेरे बच्चे छोटे हैं, वो स्कूल जाते हैं 6 बजे, तो मैं तो नहीं उठ सकता। अच्छा ये छोड़ दे, 4 AM वाली बात आगे कर। चलो तो अभी नए नए लोग हैं, अभी रुक जा। फिर सर ने ये बोला ये रख लो, तो जबरदस्ती किया, तो फिर रख ली ये। अब ये से काम कैसे कराएं और करें क्या? फोन तो बजता आपने था। टाइम वैम कर लिया, हुआ नहीं? नहीं। 3-4 महीने जब हुए तब क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? हाँ। ठीक है, तो अब जब जैसे 3 महीने हो गए थे, तो फिर किसी दोस्त ने फोर्स किया। अब होता क्या है ना कि जब कुछ भी नहीं हो रहा तो फोमो आना शुरू हो जाता है कि यार सबका हो रहा है, लोग शेयरिंग कर रहे होते हैं सक्सेस स्टोरीज, तो ऐसा लगता है कि हमारा नहीं हो रहा। तो फिर किसी दोस्त ने फोर्स किया कि यार टाइम कर ले। मैंने कहा मुझे करनी नहीं आती, टाइम करने के लिए टीम तो चाहिए, मेरे पास तो 6 ही लोग हैं, 6 लोगों में मैं टाइम करूंगा कैसे? तो फिर भी उसने मेरे को पुश किया, सर ने भी हैंड होल्डिंग कराई कि नहीं तुम इसका कराओ, तुम इसका कराओ, ऐसे थोड़ा सा ग्रुपिंग कर दी सर ने। तो हमने एक टाइम अरेंज की और एक टाइम कर ली, अपने ऑफिस में ही कर ली। मैंने कोई बैंक्वेट बुक नहीं किया क्योंकि छोटी सी टीम थी। और वहाँ से फिर गाड़ी चलनी शुरू हुई। जब वो टाइम हो गई तो लगा कि हाँ हमारा भी कुछ हो सकता है। टीम अलाइन हुई सबसे पहले। जो टीम अभी अनऑर्गेनाइज थी, जिनको स्ट्रक्चर में आने की आदत ही नहीं थी, उन्होंने थोड़ा समझना शुरू किया कि हम कुछ स्ट्रक्चर बताएंगे, सर कुछ कर रहे हैं उसकी स्ट्रक्चर बताएंगे और उसी स्ट्रक्चर से हमें काम करना है। तो वहाँ से थोड़ी थोड़ी गाड़ी चलनी शुरू हुई। तो आपका टाइम के बाद ही ऑटो पायलट का काम थोड़ा बहुत शुरू हुआ? हाँ जी, उससे पहले मैंने 1-2 बुक पढ़ी थी जो आपने रेकमेंड की थी। और लेकिन मेन मतलब जो फिर मैंने अपने बिजनेस को ढूंढना शुरू किया कि मेरी प्रॉब्लम्स कहाँ हैं। अगर मैं 10-15 दिन नहीं आऊँ, जैसे आपकी पहली अचीवमेंट होती है कि आप ऑफिस छोड़ सकते हो। अब ज्वेलरी स्टोर को छोड़ के कहीं जाना छुट्टी पे 15 दिन के लिए, महीने के लिए, 20 दिन के लिए, तो सोच भी नहीं सकते, इम्पॉसिबल काम है। पहले क्या होता था? पहले छोड़ के जा सकते थे? नहीं, इम्पॉसिबल था सर, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, सोच भी नहीं सकते। एक क्या दिन भी होता नहीं। था? या तो पापा को बिठाना पड़ेगा, या भाई को बिठाना पड़ेगा, या वाइफ को, या कोई घर का बंदा ही बैठे तो ही काम चलेगा। अब सक्सेस तो उस समय आप छोड़ के नहीं जा पाते थे? नहीं बिल्कुल और अगर नहीं। छोड़ के जाते थे तो क्या होता था? सर वो जैसे मान लो 3 दिन के लिए कहीं चले गए छुट्टी पे, तो वापस आके 9 दिन का बैकलॉग हो जाता था कि सारे तो अकाउंट्स नहीं मैच हो रहे, सारी सेल्स चौपट कर दी, क्लाइंट्स वेट कर रहे होते थे कि बंदा कब आएगा, कब हम मिलेंगे, तो सब कुछ पेंडेंसीज में चला जाता था। तो फिर उसके बाद जैसे इन्वेंट्री टैली करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और फ़ोन बजता रहता था पूरा दिन। सिंपल कोऑर्डिनेशन के फ़ोन आते थे कि सामान बन गया क्या, पैसे लेने हैं क्या, किस स्टेज पे मेरा सामान है, कब हम मिलने आए, कब हम सामान देखने आए, इस तरह की चीज़ें चलती रहती थी। वेंडर्स के फ़ोन आ रहे हैं पेमेंट के लिए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स में हम कुछ भी प्रोग्रेसिव नहीं कर पा रहे थे, प्रोडक्टिव नहीं कर पा रहे थे। तो दिमाग सिर्फ फायर फाइटिंग में था। फिर कोर्स के दौरान हमने कुछ चीज़ें ऐसी सीखी, बहुत सारी चीज़ें सर ने सिखाई कि आउट ऑफ ऑफिस बैठो, उसमें कुछ स्ट्रक्चर करने की कोशिश करो, ये रखना था, कुछ और सर आगे गाइड करेंगे क्या क्या करना है। अभी मैं शायद सर कुछ बताऊंगा तो शायद समझ नहीं आएगा। नहीं, आप बताओ फिर आपकी क्या जर्नी रही? फिर आपने शुरू कर दिया, फिर आपने टाइम किया, फिर ईगे किया, और फिर धीरे धीरे जो आपने कहा तो कि आप दिखा दो ना क्या क्या हुआ। आपका सिस्टम्स हैं?
हाँ सिस्टम है सर। कहाँ है? मेरी कोई है? मेरी ये साथ है सर, वही दे। तो आप लगा दो वहां पर। शिखा, सतीश उनका वो लगवा दे सिस्टम। सो ये मैं अभी सुन रहा था, ये तो आपकी बैकबोन है, आप घर वालों के तो बिना 2 शुरू में दिन। आपने क्यों नहीं रखी रिटेल में? सर पैसे लगते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि 5 आदमी पहले ही हैं, उस पर एक छठा आदमी बैठ के करेगा क्या, क्यों खर्चा बढ़ाना है। फिर उसके बाद अभी आप आगे 10-15 और लगवाओगे। सिस्टम्स मैं सर थोड़े बहुत दिखा पाऊंगा क्योंकि MIS नहीं है मेरे साथ, तो जितना मुझे चलाना आता है मैं उतने दिखाने की कोशिश करूंगा। तो जब आप मेरे पास आए थे तो आपको गूगल आता था, एक्सेल आता था? गूगल शीट, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, और अभी आप गूगल कीप बता रहे थे, और इस तरह के 2-3-4 टूल्स आपने और बताए हैं। वो सब में मतलब हम जीरो थे, बिल्कुल जीरो। कुछ नहीं आता था। थे, गूगल शीट्स कभी नहीं चलाई थी, अब एक्सेल भूल गए हैं, सिर्फ गूगल शीट चलाते हैं। वेरी नाइस। सो व्हाई डोंट यू शो अस? इसको ऑन करो जरा, पीपीटी या सॉरी एक्सेल शीट्स। आपकी यही ऑन कर देगी? कोई नहीं सर, अभी तो मैं कर लूँगा। अच्छा, इतना तो आता है। बोलो। कैन वी शेयर द स्क्रीन? स्क्रीन शेयर, हाँ। तो दिस इज द फाइनल आउटकम। अब आप मतलब इसको इसके साथ रिलेट नहीं कर पाएगा सर कोई भी अभी। कुछ नहीं होता, दिखा दो। But यू वांट टू ये- सी दिस? रिटेल में कैसे लगेगा, दुकान में? हाँ जी। सो दिस इज द फाइनल आउटकम। हमने अपने बिजनेस को सर जैसे बोलते थे 4 AM पे बैठो, तो जब आप 4 AM पे अनडिस्ट्रैक्टेड या कभी भी मतलब अनडिस्ट्रैक्टेड कभी भी बैठते हैं हम, तो हम अपने बिजनेस को अपनी तरीके से समझते हैं कि व्हाट डू वी रियली रिक्वायर। उसके बाद सर ने कुछ साइंसेस बताई हमें, फ्लो चार्ट की और की। सर वो तो कोई मतलब नहीं बताने का अभी। दिखा दो जो जो थोड़ा बहुत, जल्दी जल्दी दिखा दो, फास्ट। ठीक ये है। क्या है? ये सर मेरा डैशबोर्ड है इंटरनल टीम के लिए। तो मेरी सारी टीम जितनी भी है, अब मेरे पास लगभग 30 लोगों की टीम है। 1.5 साल 5 बाद से 30 लोग हो गए। 5 से 30 लोग हो गए सर, और खर्चे मान लो 6-7 गुना हो गए। बट आई एम रियली हैप्पी कि हमारे प्रॉफिट्स जो हैं वो रियल टाइम में लगभग 7.8 टाइम्स हैं। 7.8 टाइम्स? यस, इन 1.5 साल, 2 साल में। 2 सालों में? सर पहले 2x किया। एक सेकंड, पहले 2x किया, हाँ, फिर 2x का 2x किया, तो 4 दूनी 8 हो गया ना सर। तो 7.8 टाइम्स हैं टू बी वेरी करेक्ट। और हम 10 टाइम्स इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। वाओ। 10 टाइम्स मीन्स 10 टाइम्स। तो आई वॉन्ट एवरीबडी टू नो दिस पॉइंट, जस्ट वन लिटिल पॉइंट। आप लोग सबको जो लगता है, आप लोग सबको जो लगता है कि आप स्टाफ लगाओगे तो खर्चे बढ़ेंगे, यस? अरे ये लगता है क्या? मैं क्या कह रहा हूं कि जितने भी आपने खर्चे बढ़ाए, जितने भी आपने खर्चे बढ़ाए, इंक्लूडिंग द फीस ऑफ द कोर्स, सब जोड़ लो, उसके बाद भी आपके प्रॉफिट डबल या उससे ज्यादा हो जाएंगे। उसके बाद भी प्रॉफिट डबल या ज्यादा हो जाएंगे। तो सारे खर्चे फ्री में हो रहे हैं आपके, बिना पैसे, क्योंकि खर्चे काटने के बाद ही प्रॉफिट निकाला जाता है, यस? तो 2 मिनट भी मत सोचना अगर आप खर्चा कर रहे हो। डोंट इवन थिंक ट्वाइस। ओके, सॉरी, कैरी ऑन। सो मतलब होता क्या है कि मैंने कैसे शुरू किया, मैंने ये सोचा कि अगर मैं 10 डेज तक अपनी शॉप पे नहीं जा रहा हूँ तो ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आएंगी जो मुझे फेस करनी पड़ती हैं। मैंने उन सबको लिस्ट डाउन किया, उनके फ्लो चार्ट्स बनाए, कस्टमर कौन आ रहा है, वो क्या करके जा रहा है, इस सब को हमने लिस्ट डाउन कर लिया। एंड देयर आर फ्यू थिंग्स, उसके बाहर कुछ नहीं होता। कस्टमर या तो सेल करके जाएगा, या ऑर्डर देके जाएगा, या रिपेयर होगा, या रिपेयर कलेक्ट करने आएगा, या कैश देने आएगा। मतलब देयर आर ओनली फ्यू थिंग्स इन एवरी बिजनेस। आप चाहे इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में है, तो उसको आपने लिस्ट डाउन, मैंने लिस्ट डाउन किया। और लिस्ट डाउन करके अब हमारे पास जैसे ही कस्टमर आता है, ये देखिए, ये कल तक का अपडेटेड है, 9 मार्च का। हर कस्टमर का? हर कस्टमर का, एवरी कस्टमर वॉक इन इज रिकॉर्डेड। वेरी नाइस। नेक्स्ट, ये ऑफलाइन हो आप? आपकी ये आपको हेल्प, आप हेल्प कर दो। मैं ये वीडियो मैं दे दूंगा आपको, इस वीडियो छोड़ दो, आप वहां जाके उनकी हेल्प कर दो। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। वी हैव ए सिस्टम कि जैसे ही क्लाइंट का वॉक इन होता है, वी रिकॉर्ड द वॉक इन। उस वॉक इन की लिस्ट यहाँ पे प्रिपेयर हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे पेंडिंग लिखा आता है, और फिर जो भी अटेंडिंग सेल्स स्टाफ है वो उसको फिल करता है कि वो क्या करके गया, तो वो यहाँ सेकंड लिस्ट में आ जाता है। इसको थोड़ा जूम आउट कर लो।
जूम नहीं करना आएगा सर मुझे, मैं इसको शीट को बड़ा कर देता हूँ। सो यहाँ पे सारे कस्टमर्स का वेलकम डेटा आ जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद एक और फॉर्म खुलता है। गूगल फॉर्म्स और गूगल शीट से सब बना हुआ है ये। इसमें ना कोई मेजर एक्सपेंसेस हैं और ना कोई मेजर टेक्नोलॉजी है, बहुत सिंपल है। और उसके बाद यहाँ पे उसका फाइनल हो जाता है कि वो ऑर्डर देके गया, सेल्स करके गया, रिपेयर कलेक्ट करने आया। ये सब अपडेटेड है 9 मार्च तक। ये देखिए 9। आज इसको थोड़ा जूम इन कर लो जरा, जूम जूम जूम, हाँ हाँ सो दिस इज अपडेटेड टिल टुमारो, दिख रहा है, हाँ टिल यस्टरडे, सॉरी। सो वी हैव एवरीथिंग इन कंट्रोल। अब मुझे वी हैव अ सिस्टम ऑफ, अब हमारे पास यहाँ पे ना पूरा डेटा का एक डैशबोर्ड बन गया। कितने कस्टमर्स आए, वो क्या करके गए, यहाँ पे हमारे को डिटेल में दिख जाता है। सेल, ऑर्डर, ये वो, किस स्टाफ ने जूम कितने। इन कर लो, जूम इन कर लो इस पे जरा। नहीं नहीं, इसी वही 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 जो ये डैशबोर्ड जूम नहीं हो रहा सर। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही जूम हो जाएगा। हाँ जूम जूम इन करो। हो गया सर बहुत। नहीं, यहाँ से थोड़ा पीछे से देख रहा हूँ ना मैं। जूम इन करो, जूम इन और कर लो। हाँ, सेल डन, कितने कस्टमर आए, कितनी सेल हुई, कितने रिपेयर, कितने प्री विजिट रिक्वायर्ड। सो अब हमने इनको डिवाइड कर दिया। सेल, ऑर्डर, रिपेयर, ये तो कस्टमर काम करके चले गए। रिविजिट रिक्वायर्ड में वो कस्टमर्स है जो खाली चले गए। सो अब मुझे आके सारे कस्टमर्स को नहीं देखना। जब मैं 10 दिन बाद वापस आता हूँ तो आई हैव टू ओनली सी दीज कस्टमर्स जो खाली चले गए। तो मेरा काम 20% रह गया। मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कस्टमर खाली क्यों जा रहा है। मैंने रैंडमली उठा के इनमें से 7 कस्टमर्स को फोन करना है बस। वेरी नाइस। अगला ललित, नेहा। उसके बाद कौन स्टाफ कैसा परफॉर्म कर रहा है, ललित ने कितने कस्टमर अटेंड किए, नेहा ने कितने, हर्षना ने कितने। उसके बाद उनमें से कस्टमर जो थे नीचे, हो नहीं रहा, हाँ, कितने कस्टमर एग्जिस्टिंग है, कितने वॉक इन है। तो अब ये भी मालूम होता है कि कितना कस्टमर आया, कितना एग्जिस्टिंग आया। सर एवरी माइन्यूट डिटेल्स ऑफ आवर कस्टमर इज इन आवर हैंड्स। वेरी नाइस। पहले क्या था? पहले तो कुछ भी नहीं था सर। पहले जो सेल हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी कोई कुछ कर नहीं सकते हम उसका। हमारे पास कोई डेटा नहीं था तो हम ना तो उनको रीटारगेट कर सकते थे। अब हमारे पास डेटा है तो फेलियर कस्टमर्स को, जो एनपी कस्टमर्स हैं, नॉन परफॉर्मिंग, उनको हम रीटारगेट कर सकते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच वी कैन डू विद द डेटा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। उसके बाद हम ये भी मेजर करते थे कि कौन सा क्लाइंट हमारे पास कहाँ से आ रहा है। ओल्ड क्लाइंट है, वॉकिंग है, गूगल सर्च से आ रहा है, ओल्ड क्लाइंट के रेफरेंस से आ रहा है, इंस्टाग्राम से आ रहा है, ओनर के रेफरेंस से आ रहा है। सो वी नो विच मार्केटिंग वे इज वर्किंग फॉर अस। तो आप ये देख रहे हो कि एग्जीबिशन से कितने कस्टमर आए, गूगल से कितने आए, Exactly, sir. इंस्टाग्राम, ओनर के, आपके रेफरेंस से कितने आए। रेफरेंस से जो कितने कस्टमर्स आ रहे हैं। वेरी नाइस। इसके बाद देयर आर, So guys, would you like to have, so retailers, would you want to have systems like this? Yes? so this is one part. Then there is other part also कि किस स्टाफ ने, सेल्स स्टाफ ने कस्टमर को कंप्लीट कंट्रोल करके क्लोज कर दिया और किस में मेरी हेल्प की जरूरत पड़ रही है। तो जो स्टाफ मेरी हेल्प से कस्टमर को क्लोज कर रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस अलग मेजर हो रही है, और जो मेरी हेल्प के बिना कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस अलग मेजर हो रही है। Very nice. Show something else. समथिंग एल्स में इसके बाद सर जैसे कस्टमर का ऑर्डर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होती थी। कस्टमर ने ऑर्डर दिया, हमने एक पेपर पे नोट कर लिया, फिर उस पेपर से जो ऑर्डर एग्जीक्यूटिव थी, सेल्स वाला, उसको समझाता था। फिर ऑर्डर एग्जीक्यूटिव आर्टिसन को, कारीगर को समझाता था, जो एक बंगाली है और जो बिल्कुल ही अनपढ़ है, उसको कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से। तो हर ऑर्डर गलत बन के आता था, डिले होता था और बहुत प्रॉब्लम चलती थी। तो हमने इसको भी ऑटोमाइज कर दिया। जैसे कस्टमर का फॉर्म भरा, अगर कस्टमर का ऑर्डर है तो जो वो ऑर्डर फॉर्म भरा गया है उसका एक गूगल फॉर्म बना दिया हमने। सो फिजिकल ऑर्डर फॉर्म से गूगल फॉर्म फिल होगा और गूगल फॉर्म से एक ऑटोमेटेड मैसेज कस्टमर के पास जाएगा, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, और एक ऑटोमेटेड मैसेज कारीगर के पास जाएगा कि दिस इज द ऑर्डर एंड यू हैव टू मेक इट इन दीज विद दीज मैनी स्पेसिफिकेशंस इन दीज मैनी डेज। तो वो भी वहाँ पे वैसे ही कंट्रोल हो जाता था। सो ये यहाँ से कंट्रोल्ड है। अगर आप इसको भी देखेंगे तो ये भी कल तक का अपडेटेड होगा, 9 मार्च। सो एवरी ऑर्डर, अब होता क्या है कि जब हमने शुरू में सिस्टम लगाने शुरू किए तो मतलब टीम जो है ना थोड़ी रिलेक्टेंट होती है
कि कस्टमर भी अटेंड करें, फिर कागज़ पे भी लिखें, फिर गूगल फॉर्म भी भरें, भाई रहने दो हमसे नहीं हो रहा काम। तो ऐसे ना रिलेक्टेंस आएगी, तो आपको उसको धीरे धीरे ट्रेन करना पड़ता है कि इट इज़ ओके, आपका ही काम आसान होने वाला है। तो अब मेरा स्टाफ कागज़ का फॉर्म भरे या ना भरे, मैंने धीरे धीरे कागज़ का फॉर्म ही बंद कर दिया कि देयर इज़ ओनली ऑप्शन टू प्रोसेस एन ऑर्डर, कि आपको गूगल फॉर्म फिल ही करना पड़ेगा। तो जब वो स्टाफ ने गूगल फॉर्म फिल करना शुरू किया तो सब चीज़ें अपने आप प्लेस, सिस्टम बिकम्स इन प्लेस। तो सो अंडरस्टैंड दिस दैट ये जितने भी सिस्टम्स हैं ये तुम्हारे सब जगह लग जाएंगे। ये सब अपने आप होता है। मैं इसको आज मैंने कल सर का फ़ोन आया तो मैंने अपने MIS को बोल के सब टैब्स खुलवा के रखे हैं। देखो एक भी टैब मैं खुद नहीं खोल सकता, मेरे को पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे क्या है। तो आप लोगों का भी हो जाएगा। यस देयर इज, अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? So, सारी टेक्नोलॉजी ये सारे सिस्टम्स कहाँ से सीखे? यहीं सीखे सर आपके साथ। वेरी गुड। सो वील टीच यू ऑल ऑफ दिस। गूगल ट्रेनिंग की वर्कशॉप्स होंगी, वील टीच यू ऑल ऑफ दिस। बट ये बन जाएंगे सारे सिस्टम, और सबके बन जाते हैं। यस इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि 3 महीने जून में जुलाई में कोर्स शुरू हुआ और दशहरा तक कुछ नहीं हुआ था। टाइम दशहरा में हुआ। इसका ये मतलब नहीं कि तुम लोग भी दशहरा में करो। ये बोलना नहीं चाहिए। बट द पॉइंट इज, बट फिर उसके बाद फिर जोर से पिकअप करना पड़ेगा। यस हो सबका जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, रिटेल वाले सारा टाइम रोते रहते हैं, सर ये मेरे में कैसे अप्लाई होगा, मेरे में कैसे अप्लाई होगा, मेरे में कैसे अप्लाई होगा। अरे जब तुम्हारे में अप्लाई करने की बारी आएगी तो मैं सिखा दूंगा। समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है क्या? बिकॉज एट द एंड तुम्हारे को जो रिजल्ट चाहिए उस पर फोकस करो कि मेरे को डबल करना है, वो डबल हो जाएगा। ये सब सर ने बताया कि प्लान एक्चुअल कैसे होना है, किस दिन कौन सा काम होना है, वो कितनी देर से डिले हो रहा है, टाइम डिले निकल रहा है, ये सब यहीं पे बनाया तो है। आप एक सेकंड वापस जाना। तो अब आपका ये पूरा का पूरा सिस्टम हो गया कि पहले फर्स्ट स्टेप, पहले व्हाट्सएप और कॉल रिकन्फर्मेशन होगी कि भाई ये आपका ऑर्डर है जी। नेक्स्ट सबसे पहले ना सर, जैसे ये ऑर्डर की डिटेल्स अपने आप आ जाती है यहाँ पे, ठीक है, ये सब डॉटेड डिटेल आ गई। उसके बाद फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है अलका कंफर्म करती है फोन कॉल या व्हाट्सएप से, और वहां पर आ जाता है कितने बजे कंफर्म किया। जी, ये 0 डे पे होना है, सेम डे। सो अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ पर आपका ये भी आ जाएगा, प्लान्ड है कि ये आज 6 बजे तक हो जाना चाहिए, शाम को 6 बजे तक सारे ऑर्डर प्रोसेस करने हैं। करेक्ट। मगर आप देख रहे हो कि 6 बजे से ये सब पहले हो रहे हैं, और अगर कुछ गलत है तो वो कैंसिल हो रहा है। और इनमें से अगर कोई लेट होगा ना, यहाँ पर ये 6 बजे से पहले हो रहा है, अगर एक भी लेट होगा ना तो वो लाल अपने आप आ ये जाए। लाल हो गए सर, ये लेट वाले ही हैं सारे, ये अगले दिन 6 बजे से पहले हुए हैं। अच्छा, ये अगले दिन लेट हुए हैं, तो अगले दिन हुए हैं, जैसे शाम को रश हो जाता है कभी, तो ये आपको एटलीस्ट वी नो दैट दिस इज लेट, कि ये लेट हो रहा है, ये सेम डे हो रहा है या क्या हो रहा है। पहले सिर्फ बहाने होते थे कि शाम को रश था, लेट हो गए, हम फिल नहीं कर पाए। नाउ वी हैव द डेटा, वी कैन टॉक टू आवर टीम मेंबर। ओके यस, नेक्स्ट प्लेस ऑर्डर इन फैक्ट्री। नेक्स्ट स्टेप है, पहले ऑर्डर एग्जीक्यूटिव ने कंफर्म किया सेल्स स्टाफ से। नेक्स्ट स्टेप पे शील प्लेस द ऑर्डर इन फैक्ट्री, रिसीव मटेरियल कोटेशन एंड डिलीवरी टाइम। नेक्स्ट स्टेप इशू मटेरियल, हमें गोल्ड और डायमंड पहले से भेजना पड़ता है। नेक्स्ट इज इशू रॉ मटेरियल इन एग्जैक्ट क्वांटिटी, फिर फॉलो अप शुरू हो जाएगा। फॉलो अप 1 कितने दिन में फॉलो अप करना है, फॉलो अप 2, फॉलो अप 3। उसके बाद रिसीव गुड्स इन सॉफ्टवेयर एंड जनरेट इनवॉइस एज पर ऑर्डर फॉर्म, वो इनवॉइस जनरेट करेगी। उसके बाद यहाँ पे QC होगी, अब QC सेल्स स्टाफ करेगा। सो फोटो खींचेगा उसका, उस पर हॉलमार्क होगा, QC होगी एंड कन्वे क्लाइंट फॉर डिलीवरी। इसके लिए एक अलग से चेकलिस्ट है, उस चेकलिस्ट पे 6 पॉइंट का एक सिस्टम है कि वो सारे 6 पॉइंट क्लिक होने चाहिए, तभी वो फॉर्म सबमिट होगा। और फॉर्म सबमिट होते ही क्लाइंट के पास अपने आप एक मैसेज चला जाएगा कि योर ऑर्डर इज रेडी, प्लीज कम फॉर पिकअप बिटवीन दिस एंड दिस टाइम। ओके, सो अब पहले क्या था सर? पहले तो चिल्लम चिल्ली थी। क्या था तब? सर ऐसे ही था बस, क्या बताऊं। तो पहले क्या होता है सबका कि क्लाइंट का फोन आता है तो आप चीखा चिल्ली शुरू करते हो। क्लाइंट के फोन आने के बाद तो ऑर्डर प्रोसेस करते थे। ऑर्डर जैसे ही क्लाइंट का फोन आता है वहां से ऑर्डर प्रोसेसिंग शुरू होती है। अच्छा, भाभी आपकी वो बैंगल बननी थी, सॉरी मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो वो अभी बताने का मतलब है कि अभी कारीगर को बुलाया, अरे यार 15 दिन पुराना ऑर्डर था, हम भूल गए थे लगाना, तू कल बना के दे किसी भी तरह। अब कल बनाएगा, बना देगा वो, तो वो खराब बनाएगा। तो अल्टीमेटली सारा बिजनेस सफर करता है क्योंकि हमारे ऑपरेशन सही से चल नहीं रहे होते। तो हम खुद ही मार्केटिंग करके क्लाइंट्स को बुलाते हैं और हमारे ऑपरेशंस उन क्लाइंट्स को कहते हैं भैया मत आओ हमारे पास, आप निकलो यहाँ से। सो दिस इज ए विशियस सर्कल। सो ऑपरेशन मार्केटिंग करना एक पता नहीं आसान है या मुश्किल है, वो अलग बात है, बट मार्केटिंग करके हमने कस्टमर्स को अपने इनवाइट किया। बट अगर बिजनेस इज नॉट इन द प्लेस, ऑपरेशंस एंड सिस्टम्स इज नॉट इन प्लेस, तो वो जो आपके पास क्राउड आ रहा है ना, वो
आपकी मार्केटिंग में दिख रहा है कि आपने अमिताभ बच्चन से ऐड करवा दी, और यहाँ पे आने के बाद आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ है ही नहीं, सब ठेले पे सामान बिक रहा है. सो बोथ हैज़ टू स्पीक द सेम लैंग्वेज. सो ये सब चीज़ें हमें गेन हुई. अब यहाँ से कहता ठेले पे सामान बिक रहा. हाँ नेक्स्ट. थोड़ा मैं देसी हूँ सर. हाँ हाँ बिल्कुल सही, यही हो रहा है. नेक्स्ट. सो ये जो मैंने आपको ऑर्डर का ये सिस्टम दिखाया, ये हम अब नहीं यूज़ करते. मेरी जो ऑर्डर एग्जीक्यूटिव है वो भी यूज़ नहीं करती. दिस इज द बैकएंड सर. ओके नेक्स्ट. आपने बाद में डीबी फॉर्मेट में कन्वर्ट करा दिया था. दिस इज द डीबी फॉर्मेट. वेरी गुड. तो अब ये सारा का सारा यहाँ आ गया है. हाँ. अब ये जो आप पहले देख रहे हो ये सारे शीट्स, पहले मैं आपको बेसिक शीट्स बनाऊंगा. इवेंचुअली आप सबके पास ऐसा फाइनल सिस्टम आ जाएगा जिसमें एक शीट पे सब कुछ दिख जाएगा. ये समझ में आया? अरे यस. बट वो फाइनल बाद में होगा, 4, 5, 6, 7 महीने बाद, और हर इंडस्ट्री में हो जाएगा. गॉट इट एवरीबडी? अरे गॉट इट. होता क्या था और जैसे रिटेल में अगर कर सकते हो, क्लाइंट बाय क्लाइंट, एक एक आदमी, जितने लोग आए, जितना फुटफॉल हुआ, कितने लोग, आप सोच सकते हो. अभी मैं रिटेलर को बोलता हूँ ये गिनना शुरू करो कितने लोग आए, आप लोग बोलते हो सर हम लोग गिन ही नहीं सकते. अरे यस, ये सिर्फ ये नहीं गिन रहे कि कितने लोग आए, ये गिन रहे हैं कि भाई तू इंस्टाग्राम से आया कि तू गूगल से आया, तू आया कैसे, ये भी गिन रहे हैं. सर हम ऐसी टेक्नोलॉजी ढूंढ रहे हैं कि फेस रिकॉग्नाइज हो जाए और कस्टमर के आते ही अगर वो हमारे प्रीवियस रिकॉर्ड में है और तो वो- उसके पास वेलकम का मैसेज चला जाए. और वो टेक्नोलॉजी है रिटेल में अवेलेबल ऑलरेडी. बाय द वे Yes. देयर इज दैट फेशियल रिकग्निशन कैमरास which are there Yes, sir. at the doorstep, which are being used in the western countries. So कोई आता है अंदर, उसी समय उसका वो क्लिक होता है और उसी समय ओल्ड डेटा से मैच करके वो उसको मैसेज कर देगा वेलकम. मैसेज कर देता है कि बाबा ये राहुल जैन घुसा है, इसने पिछली बार 2 रुपए का सामान लिया था या 2 लाख का सामान लिया था. यस सर. सो Okay. वी हैव ए कंप्लीट डेटा. अभी हमारे ऑर्डर डिले ही चल रहे हैं बिकॉज ऑफ अदर रीजंस, नॉट बिकॉज ऑफ ऑपरेशंस. सो वी हैव अराउंड 50-60% ऑर्डर ऑन टाइम एंड 40% ऑर्डर डिले हैं. बाकी ऑर्डर कैंसिल हो गए. फर्स्ट फॉलोअप पे कौन सा है, तो देखो अब आप फॉलोअप करने के लिए हमारे पास सिर्फ इतना ही काम है. सो एक लड़की जो पहले 100-150 फ़ोन करती थी, मान लो 100 ऑर्डर चल रहे हैं तो वो रोज बैठ के 100 लोगों को फ़ोन करती थी कि मेरे ऑर्डर बन गए क्या, कारीगरों को धमका रही है, चिल्लम चिल्ली कर रही है. और बाय द वे ऑर्डर डिले, एक सेकंड, ऑर्डर डिले मतलब एक दिन लेट भी ऑर्डर डिले है. 1 घंटा भी सर, अगर वो उसमें प्लान में 6 बजे है और वो 7 बजे आ रहा है तो डिले है वो. ओके नेक्स्ट. आप कह रहे हो पहले लड़की फोन करती थी चिल्लम चिल्ली, 100-150 फ़ोन करती थी वो लड़की, और मतलब बाल नोच लेती थी अपनी शाम तक जाने से पहले कि भैया ये काम किसी और को दे दो, मेरे से नहीं होगा. क्योंकि उन बंगालियों से, बंगाली वर्कर से, धीरे बोल. प्लीज डोंट माइंड. मेरी बीवी बंगाली है, सॉरी. पिटेगा तू. सो हमारी में अनएजुकेटेड अनस्किल्ड बंगाली वर्कर्स हैं. सो उन बंगालीज से बात करके, मतलब आप चांदनी चौक के स्ट्रक्चर देखना, करोल बाग की चांदनी चौक की जहाँ पे काम होता है, उन कारीगरों से काम करवाना एक बहुत बड़ा काम है. सो वो एक सर्कल में ऐसे फंस जाते थे एग्जीक्यूटिव्स की, वो कहते थे कि सर हम नहीं करवा सकते इनसे काम. अब हमने सर एक काम और किया, इस ऑर्डर शीट का पब्लिश्ड वर्जन हमने कारीगर के पास लगा दिया और अपना एक आदमी अपॉइंट कर दिया उनके पास. तो नाउ द कारीगर नोज कि मेरे पास ये 20 ऑर्डर हैं, और वो उसको भी स्टेजेस दे दी कि ओनली 9 स्टेजेस आर देयर. तो उसको उन 9 स्टेजेस में से एक पे क्लिक करना होता था कि ये ऑर्डर जो है अभी ये डायमंड सेटिंग में है. तो डायमंड सेटिंग पे जैसे ही वो क्लिक करेगा, मीन्स इट हैज़ क्रॉस्ड 50% ऑफ द स्टेज, तो वो हमारे पास मैसेज आ जाएगा कि ये फॉलोअप 2 क्रॉस कर चुका है. वो भी ऑटोमेटेड अपडेट होगा और क्लाइंट के पास भी ऑटोमेटेड मैसेज आएगा कि योर ऑर्डर इज क्रॉस द 50% ऑफ द स्टेज. तो आप ये कह रहे हो कि कारीगर, अनपढ़ कारीगर, अनपढ़ कारीगर, अनपढ़ कारीगर जो पीछे बैठ के वो मतलब कौन सी गलियों में बैठ के काम कर रहा है, दरीबे में और करोल बाग की गलियों में बैठे हैं, दरीबे में और करोल बाग, और ये अनपढ़ है, बिल्कुल अनस्किल्ड है सर. मैं वीडियो वो- भी दिखा सकता हूँ कैसे लोग हैं. हाँ. तो वो वाले लोग, आप लोग सुनो, ये बहुत जरूरी, ऐसे सिस्टम बन जाएंगे आपके. वो वाले लोग अगर उसके भी काम करने के 7 स्टेजेस हैं जो वर्क आउटसोर्स्ड होता है. इंटरनल है तो बहुत आसान है. एक पहली बात, एक्सटर्नल, कोई और कारीगर काम कर रहा है. आप ये कह रहे हो इंटरनल लोगों से डेटा भरवाना, ये कह रहे हैं हम एक्सटर्नल जो कारीगर है जो सैलरी पे नहीं है उससे डेटा भरवा लेते हैं जो अनपढ़ है और वो डेटा भर के देता है. क्या डेटा भर के देता है कि भाई ये इस स्टेज 2 क्रॉस कर गया, स्टेज 3 क्रॉस कर गया. यस सर, 9 स्टेजेस का एक प्रोसेस बना दिया. जिस भी स्टेज पे उसको सिर्फ क्लिक करना है कि पॉलिश में है, सेटिंग में है, रोडियम में है, वो जैसे क्लिक करेगा ऑटोमेटेड मैसेज हमारे पास ट्रिगर होगा और हमारे पास ट्रिगर होते ही कस्टमर के पास ट्रिगर हो जाएगा. सो इट इज़ लाइक नाउ अमेजोन की तरह है थोड़ा बहुत.
उतना ज़्यादा नहीं लग पाया, बट सिस्टम वही है कि जैसे हम अमेजोन पे क्यों भरोसा करते हैं, ऑर्डर रिसीव होते हैं, हमारे पास एक मैसेज आता है, बीच में हमारे पास एक मैसेज आता है कि इट हैज़ बिन शिप्ड, फिर हमारे पास एक मैसेज आता है कि इट इज़ ऑन योर डोर स्टेप, इट हैज़ बिन सेंट फॉर डिलीवरी। सो सिमिलर टर्म्स में हमने वो सारे सिस्टम्स अपने यहाँ लगा दिए हैं। सो वी आर ट्राइंग कि हम वो सेम एक्यूरेसी अचीव कर पाएँ इन नियर फ्यूचर। सो वी आर बिल्डिंग सिस्टम्स, ऐसा नहीं है कि वो एक बार किया। अब होता क्या है सर की साइंस है ना, इट इज़ इन आवर ब्लड। और ये जो 2-3 टूल्स मैंने आपको दिखाए ना, ये टूल्स ऐसे हैं जहाँ प्रॉब्लम दिखाई देती है ना, जैसे मुझे अभी ये सबसे मेरा सिस्टम में आ गया। अभी क्या होता था कि इंस्टाग्राम पे डेली की 100 इंक्वायरीज आ रही हैं, या फ़ोन पे आ रही है, कस्टमर ने मेरे से फ़ोन करके पूछा यार 3 कैरेट का सोलेटर कितने का है, मैंने कहा ठीक है भैया बताता हूँ, फ़ोन रख दिया, भूल गया। स्टाफ के पास आई, वो भी भूल गया। अब हमने उन सब इंक्वायरीज़ को रिकॉर्ड करना शुरू किया। वी मेड एन इंक्वायरी फॉर्म और उसका एक FMS बना दिया हमने कि जितनी इंक्वायरीज आ रही हैं वो सब हमने FMS में फिल कर दी। जैसे हम FMS में फिल करेंगे हमारे पास एक फॉलो अप ट्रैकिंग सिस्टम बन जाएगा। सो एक साइंस सर ने ऐसी समझा दी कि जहाँ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है वहाँ पे एक FMS लगा दो। सो इट इज़ ए ब्यूटीफुल साइंस। और जब हमें वो साइंस जड़ से समझ में आई होती है तो हम ऐसा नहीं होता कि जितना हमने किया है उतना ही किया है, हम उसको अपने हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम हमेशा उसको यूज़ कर सकते हैं उस टूल को। सो इट इज़ ए very nice tool. And by the way, understand this now. What is happening is customer को WhatsApp जा रहा है कि आपका स्टोन सेट हो गया है। क्या क्या मैसेजेस जाते हैं सर? हर तरह के मैसेज हैं। जैसे सबसे पहले वेलकम मैसेज आता है, फिर उसके बाद अगर सेल डन हो गई तो थैंक यू का मैसेज आता है, फिर ऑर्डर रिसीव होता है तो ऑर्डर रिसीव का पहला मैसेज आता है, ऑर्डर इन प्रोसेस का दूसरा मैसेज आता है, ऑर्डर रेडी का तीसरा मैसेज आता है। WhatsApp मैसेजेस WhatsApp मैसेज आते हैं। दिखा सकते हो कि अभी नहीं अवेलेबल? मैं एक मैसेज दिखा सकता हूँ, खोलना नहीं आएगा मुझे। मैसेज दिखा दो, अगर दिखाओगे तो खोलना तो पड़ेगा। मतलब वो उसकी पीछे की शीट्स वगैरह वो छोड़ दो, शीट किसने देखनी? ये मैसेज जैसे ऑर्डर रिसीव होते हैं कस्टमर ये के। जूम इन करो, एक मैसेज जो ऑर्डर जूम इन करो, एक जो नहीं ये नहीं, ऊपर जो नया ऑर्डर जहाँ पर ये, हाँ ये जैसे कस्टमर का ऑर्डर आते ही उसके पास ये मैसेज आता है, डियर मिस्टर नरेश बंसल, जूम इन करो। सर जूम नहीं हो रहा। अरे 2 उंगलियों से ऐसे कर लो ना। 2 उंगली से कर रहा हूँ, नहीं अच्छा नहीं हो रहा। ओके सो मैं पढ़ देता हूँ। सॉरी डियर, पढ़ रहा हूँ सर, आप पढ़ दो सर। डियर मिस्टर नरेश बंसल, थैंक यू फॉर प्लेसिंग योर ऑर्डर विद डेली डायमंड्स। ऑर्डर डिटेल्स 1 2 3 4 5 6 जितनी भी डिटेल्स हैं वो डिटेल्स आ गई। गोल्ड रेट ऑन डिलीवरी एज बुकिंग डिनाइड बाय क्लाइंट। मतलब जो जो चीज़ें मेरे लिए जरूरी थी मैंने वो इंप्लीमेंट कर दी। लोग आगे लड़ते थे मेरा रेट तो पहले का लगाओ बाद का लगाओ। सो वी हैव ए फिक्स सिस्टम विदाउट एडवांस। आपने कोई एडवांस पे नहीं किया। इफ यू हैव एनी क्वेरी करेक्शन प्लीज रीच अर्जेंटली एट दिस नंबर, विल नोटिफाई यू वंस इट इज रेडी। फिर जैसे रेडी होता है उसके पास दूसरा मैसेज आता है। है नीचे, ऊपर नीचे कहीं ना कहीं मिल जाएगा सर, नंबर इसी नंबर से जाते क्या हैं। ये इसी तरह के मैसेज हैं सर, रिपेयर के, ऑर्डर के, स्टॉक टैली का ऐसे मैसेज आ जाता है कि योर स्टॉक इज टैली, कहाँ पे क्या डिफरेंस है, ये सब अपने आप आता है। ये सब WhatsApp पे आ गया। हाँ जी। तो आपका ना पूरा सिस्टम हम फाइनली WhatsApp आप पे देखो ले सर, हर दिन 158 का एक टाइमर लगा रखा है, तो 158 पे एक मैसेज आता है स्टॉक टैली, मिसमैच हो तो मिसमैच डिटेल्स आएंगी। ये आपको आ रहा है? मेरे को आ रहा है सर ये। अच्छा, तो ये सब आपके पास आ रहे हैं? हाँ जी, एवरी डे 1 2 3 28 फरवरी 27 26 लाइव है तो ये। अब आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, कोई शीट खोलने की ज़रूरत नहीं, आपको अपने फ़ोन पे ही सब कुछ आ जाएगा। जो जो किस्म की डेटा आपको चाहिए आपको ऑटोमेटिकली अपने फ़ोन पे आने लग जाएगा और कस्टमर को पता चल जाएगा कि मेरा क्या हो रहा है। ऑर्डर मिल गया, ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए चला गया, ऑर्डर प्रोसेसिंग से आ गया, इट इज़ रेडी टू कलेक्ट, आप प्लीज़ आके कलेक्ट कर लो। ये सारी चीज़ें हो गई। अब कस्टमर को फ़ोन करने की ज़रूरत है क्या? अरे है क्या? ना कस्टमर फ़ोन करता ना हम फ़ोन करते, सब ऑटोमेट हो गया। यस सर, अब जैसे मैं बता रहा था ना कि अगर अगली प्रॉब्लम हमें पता लगे कि कस्टमर्स की इंक्वायरीज आ रही हैं और हम उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे, सो वी हैव ए ट्रैकिंग सिस्टम नाउ। 8 मार्च तक अपडेटेड है ये। 8 मार्च को इतनी सारी इंक्वायरीज आई हमारे पास, 6 को इतनी आई। अब इन सब इंक्वायरीज का भी फॉलोअप सिस्टम है ये शीट में। जैसे वो ऑर्डर का होता, फर्स्ट कॉलिंग, फॉलोअप 1, फॉलोअप 2, फॉलोअप 3, क्लाइंट ने क्या कहा, उसके रिमार्क्स क्या हैं, सब कुछ इसमें फिल होता है। विजिट का प्लान करेंगे, आफ्टर सम टाइम आएंगे, आंसर नहीं किया, एवरीथिंग इज फिल्ड। तो आप कह रहे हो मतलब सब जो कस्टमर ने जो जो बोला वो सब यहाँ लिख लिया। और क्या होता है सर, जैसे कस्टमर बोलता है कि मेरे को, मैं तो अभी दुबई गया हूँ, मेरे को 10 दिन फ़ोन मत करना। सो मेरी एग्जीक्यूटिव फ़ोन अब उसको 11वें दिन कैसे करेगी? सो यहाँ पे हम लीड टाइम फिल करते हैं। ये 17 दिन, 17 दिन, 20 दिन, 27 दिन, 30 दिन, 4 दिन, जैसा कस्टमर कहता है, ताकि उसको स्पैमिंग ना लगे। तो जितने दिन बाद उसने कहा हमने उतने दिन फीड किए। जो एग्जीक्यूटिव है उसके पास एक पॉपअप आएगा जिस दिन उसकी कॉल अगले दिन शेड्यूल्ड होगी,
तो उसको उस दिन के डेटा दिखाई देगा कि मुझे आज ये 25 लोगों को कॉल करनी है, तो उसके सिर पे कोई प्रेशर नहीं है कि मुझे 250 कॉल रोज करनी है, उसको वही करनी है जो उसके लिए ड्यू है। सो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर एवरीवन। और मुझे सिर्फ ये रीड करना है कि इसने कॉल करी या नहीं करी, वो भी नहीं करना, वो भी ऑटोमेटेड है कि इसने कितनी कॉल्स कर ली, कितना काम कर लिया और कितना नहीं किया। सो इट ऑल बिकम्स वेरी इजी। और मेरे पास फिर ये एक डेटा स्ट्रक्चर आ जाता है, इसका भी हमने एक सुंदर सा डेटा स्ट्रक्चर बना लिया। सोशल मीडिया से 519 क्वेरीज हैं, व्हाट्सएप से 35 हैं, एग्जीबिशन से कितनी है, क्लाइंट रेफरेंस, ओल्ड क्लाइंट, उनका कौन सा सिस्टम चल रहा है, किस किस ने क्वेरीज ली हैं और कौन कौन उन पे कॉल कर रहा है। सो ये आप ये कह रहे हो कि पहले 3-4 महीने, तो 3-4 महीने पहले फिर आपने जब शुरू हुआ था कोर्स, 3-4 महीने क्या किया था? सर सत्संग मतलब सुन रहे थे क्या सर, समझ नहीं आ रहा था ना सर, कुछ भी कभी कभी मतलब सिंक ही नहीं हो पाता कि इट इज़ फॉर अस और हमें ये करना है। इट इज फॉर अस मतलब ऐसा लगता था कि बड़ी टीम होगी तो उनके लिए है, हम नहीं कर पाएंगे, 5 लोगों में मैं किस किस को सिस्टम बना के दूंगा। और रिटेलर का कुछ होता मतलब था? आपने बोला कि डेलीगेशन शीट लगाओ, अब मेरे को अकाउंटेंट को बोलना है कि यार फलानी पार्टी को आरटीजीएस कर दे, अब मैं उसको चीख के बोल देता हूँ नवनीत आरटीजीएस करियो, अब मैं उसको डेलीगेशन में लिखूंगा, फिर उसके पास व्हाट्सएप जाएगा, फिर वो करेगा, फिर वो उसमें लिखेगा मैंने कर दिया है। सो इट बिकम्स अ टास्क। तो शुरू में आप ये सोच रहे थे कि बाबा ये क्या करना है, सामने 4 लोग बैठे, 5 लोग की टीम है, यही चिल्ला के बोल दो यस। बट जब सिस्टम लगाने लगे, प्रॉब्लम कहाँ है कि मैंने चिल्ला के बोल दिया, वो पिताजी है मेरा, वो करेगा नहीं, फिर मैं अगले दिन फिर चिल्लाऊंगा यार तेरे को कहा था उसको पैसे देने थे, वो मेरे को फोन पे फोन कर रहा है, वो करेगा नहीं। अब उसको पता है कि डेलीगेशन शीट पे एक टास्क नोट है, अगर तू नहीं करेगा तो तेरा स्कोर खराब होगा। और वो महीने के बाद जब मीटिंग होगी, जब बैठेंगे सर, तो वो उसको दिखा, जैसे आप किसी स्टाफ को बोलोगे यार तू रोज लेट आ रहा है, नहीं नहीं सर मैं बिल्कुल टाइम पे आता हूँ, कोई मतलब ही नहीं है। फिर आप बायोमेट्रिक लेके बैठते हैं, देखो आपका 9 बजे का टाइम है, 9:05, 9:15, 9:25, 9:30, अच्छा मेरा है। सो आपने बोला था सर वट एवर इज मेजर्ड विल बी डन, वट एवर इज नॉट मेजर्ड विल नॉट बी डन। सो हमने कभी मेजरमेंट की ही नहीं। मैंने 2004 से मैं बिजनेस में हूँ, 2018 में मैंने सर का 4 डे किया था। उस 4 डे करने से पहले मैं होलसेल के बिजनेस में था, मैंने 4 डे किया, मैंने 2 काम किए 4 डे करने के बाद। एक ईए रखी जो अभी भी मेरे साथ है 2018 से, और एक मैंने अपनी चांदी चौक की दुकान बंद कर दी। चलता फिरता बिजनेस जिसको मैं 12 साल से चला रहा था, 4 दिन का कोर्स करने के बाद मैंने वो दुकान ही बंद कर दी कि मेरे को ये काम ही नहीं करना। क्यों नहीं करना था? अब सर ने एक बेसिक सी साइंस सिखाई कि आप प्रॉफिट्स को मेजर करना शुरू करो, अगली बातें सारी बात की हैं, तो प्रॉफिट्स कभी मेजर ही नहीं किए, कभी सोचते नहीं थे कि ठीक है यार सही चल रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, खर्चे पूरे हो रहे हैं, एक आधी प्रॉपर्टी खरीद ली, दैट्स इट, क्या जरूरत है और कुछ करने की। तो जब वो मेजरमेंट की, सबको 325 क्लाइंट थे मेरे पास सर उस टाइम पे, मैंने उन क्लाइंट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में उनकी सेल्स को लगाया 2 साल की, और पता लगा जो ऊपर के टॉप 20 क्लाइंट्स थे वो रेस्ट 300 क्लाइंट के बराबर भी सेल नहीं दे रहे थे, मतलब उससे ज़्यादा सेल दे रहे थे, सॉरी। टॉप 20 क्लाइंट्स वर गिविंग मी मोर सेल्स देन द रेस्ट ऑफ द 295 क्लाइंट्स। मैंने 295 को नमस्ते कर दी कि भैया मैं काम नहीं कर सकता, आई एम क्लोजिंग दिस होलसेल बिजनेस एंड आई एम गोइंग इनटू रिटेल, और मेरा या तो पैसे वापस दे दो, और आप पैसे नहीं दे सकते, उधार लगी हुई थी सब पे, तो मेरे सामान वापस दे दो। किसी ने सामान वापस दे दिया, किसी ने पैसे वापस दे दिए, किसी ने कुछ रख लिए, जैसे भी हुआ, बट आई क्लोज दैट होलसेल बिजनेस बिकॉज उसमें मैं बैंक से फाइनेंस लेके दूसरे शोरूम से जा रहा था। आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स एंड नॉट मेकिंग मच ऑफ द मनी। जैसे मैं रिटेल में आया, मैंने उस स्ट्रक्चर को धीरे धीरे इंप्रूव किया, सिस्टम्स इन प्लेस किए। जस्ट नेक्स्ट ईयर मैंने फिर कोर्स किया, पूरा कंप्लीट कोर्स किया। कोर्स के दौरान 3-4 महीने लगता है कि अब काम करें या धंधा करें। यहाँ से जाते थे या ऑनलाइन कोर्स खत्म हुआ, लैपटॉप बंद किया, फटाफट दुकान पे भागे, अरे यार सुबह से सारे काम छोड़ रखे हैं, 3 बज गए हैं, अब काम करो, हो रहा है कोर्स, कोई फ़ायदा नहीं है। तो लेकिन जब हम करना शुरू करते हैं चीज़ों को, और उनके फ़ायदे ना हमें शायद 3-4-6 महीने बाद दिखाई देने शुरू करते हैं। कि आज मैकडोनल्ड्स में अगर एक बर्गर बन रहा है, तो सर ने नहीं बताई ये सब चीज़ें, तो उनको पता है कि कितने पुश करके उन्होंने सॉस डालनी है, कितनी बार उन्होंने सॉल्ट स्प्रिंकल करना है, कितनी देर तक फ्राइज गर्म होंगे, तो एवरीथिंग इज रिटर्न। सो अभी हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि जिसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है। नया एम्प्लॉय आ रहा है, अकाउंटेंट नया आया, पुराने के साथ बिठा दिया, चल भाई सिखा दे इसको, वो उसको अपना चपरासी बना लेता है। सो हम जैसे मैं अभी सर की सुन रहा था S30 और ये सब रिकॉल हो रहा था कि कैसे हम ट्रेन हुए। अब तो ये जहन में आ गई हैं सारी चीज़ें। अब मैं उसको खुद ट्रेन करता हूँ या मेरी वीडियोस ट्रेन करते हैं उसको। सो अब ये सिस्टम बन गया। अब कल को जो अकाउंटेंट इन सिस्टम को फॉलो करके ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है, आज वो चला जाए तो मैं तो गया, बट मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसकी एक वीडियो बना ली है कि ये फॉर्म कैसे भरने हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज़ ऑल रिकॉर्डेड ऑन वीडियो। पहला फॉर्म ये भरना है,
इसमें ऐसे भरना है, दूसरे में ऐसे भरना है, मोबाइल नंबर 10 डिजिट का डालना है, नो का डालोगे तो फॉर्म नहीं लेगा। बिल्कुल धीरे धीरे बोल बोल के एक एक स्टेप को करते करते वी मेड सम वीडियोज़। अब वो वीडियोज़ स्टाफ को दिखाते हैं कि भाई इसको तू 10 बार 20 बार 30 बार 5 बार देख ले, और फिर उसका टेस्ट लेते हैं कि तूने देख ली, समझ में आ गई। तो उसको जब समझ में आ जाती है तो इट इज़ ही और शी इज़ ऑलरेडी ट्रेंड। आधा काम उसको आ चुका होता है, वो देख देख के इतना बोर हो जाता है कि मैं याद कर लिया सर, मेरी गलती नहीं होगी। सो वो ब्लैकमेलिंग वाला काम थोड़े हद तक खत्म हो जाता है। So why don't you share us, उसको बंद कर दो, now we've got a sense of that. Why don't you share with us what are all the results you got out of attending the 9 months BMP program? एक ऐसे ही सर वो भी है IMS भी, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। दिखा दो, जल्दी से दिखा दो दिखाने इन्वेंटरी। के लिए नहीं है मेरे पास, IMS में शेयर नहीं कर सकता। एक छोटा सा झलक दिखा रहा हूँ उसको कि IMS इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। सो वी हैव ए फुल कंट्रोल ऑन इन्वेंट्री। पहले क्या होता था कि कोई चीज़ जो बिक रही है वो खत्म है, और जो नहीं बिक रही है वो पाइलअप होकर पड़ी है, और हम रीऑर्डर भी लगाए जा रहे हैं। सो नाउ दिस इज ऑल्सो ऑटो पायलट। हमारे पास कितना सामान होना चाहिए, हमने बहुत ध्यान से बैठ के बहुत टाइम लगा के उसको लिस्ट डाउन कर लिया टीम के साथ बैठ के कि किस कैटेगरी में कौन सी ज्वेलरी में कितना सामान होना चाहिए, नंबर ऑफ पीसेस कितने होने चाहिए, गोल्ड वेट कितना होना चाहिए, डायमंड वेट कितना होना चाहिए। अब वो जैसे ही उससे नीचे जाता है तो इट बिकम्स रेड, जैसे ही उससे ऊपर जाता है इट बिकम्स पर्पल। सो हम उसको कंट्रोल करके चलते हैं। रीऑर्डर भी यहीं से होता है, यहाँ से फिर डिज़ाइन चूज हो जाते हैं, वहाँ से ऑर्डर जनरेट हो जाता है। सो एवरीथिंग इज इन प्लेस, वो भी सब सिस्टमेटिकली चल रहा है। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने से बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। आपके लोन्स थोड़े कम हो जाते हैं, आपके पास सेल्स बढ़ जाती है, क्योंकि जो सेलेबल चीज़ें हैं वो आपके पास होती हैं, जो नॉन सेलेबल चीज़ें हैं वो आप वाइप आउट कर देते हो। कई बार हमें लगता है कि हम जैसे बल्क में सामान खरीदेंगे तो वो सस्ता होगा, बट वो इवेंचुअली हमें महंगा पड़ रहा होता है, क्योंकि हम उसकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कीपिंग नहीं कैलकुलेट करते। तो सर आपको ग्रेजुअली सब समझाएंगे। अभी इनको समझ में नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा, इसलिए मैं भी फास्ट स्किप कर दिया सर कि वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक एक पॉइंट सर समझाएंगे आगे। 4 अकाउंट सिस्टम बताएंगे, कैश रिजर्व बताएंगे। मतलब हमारे पास इतना कैश होता है कि हमें कभी कोई वेंडर आता ही नहीं पेमेंट मांगने, क्योंकि उनको पता है बुधवार को पेमेंट मिल जाएगी। देयर इज ए सिस्टम ऑफ पेमेंट ऑल्सो। और पहले क्या था पेमेंट्स का? सर रोज टेंशन होती थी कि पैसे ना अकाउंट में ना कैश में है, तो पेमेंट करेंगे कैसे। फ़ोन आ जाता था कि आज भैया आपने बोल रखा था कि वेडनेसडे को पेमेंट ले लेना। अब हमने एक सिस्टम बना दिया कि एवरी फोर्टनाइट वेडनेसडे एंड थर्सडे आर पेमेंट डेज। सो वी हैव ए फिक्स सिस्टम। अब उसमें अकाउंटेंट को ये पता है, वो ट्यूसडे को मेरे पास आएगा, मेरे से क्रेडिट की लिस्ट लेके आएगा डेटर्स की, और उसमें से पूछ लेगा कि भैया किस किस को पेमेंट करनी है, कितनी कितनी करनी है, हमारे पास इतने पैसे हैं। मैं उसको नोट करके दे दूंगा, वो वेडनेसडे और थर्सडे को पेमेंट कर ही देगा। तो जब वो पेमेंट कर ही देगा तो फ़ोन किसका आएगा? नोबडी इज गोना कॉल अस। सो अब वो फ़ोन भी आने खत्म हो गए। कस्टमर से पैसे लेने का एक सिस्टम बन गया, वो सेल्स स्टाफ ही ले रहा है, क्योंकि वो सेल्स स्टाफ इज़ नाउ वर्किंग एज ए CRM टू द कस्टमर। सो वो सिर्फ सामान नहीं बेच रहा, वो उनको वेलकम कर रहा है, वो उनको टेक केयर कर रहा है, उनके साथ चिट चैट में लगा हुआ है, प्री सेल्स करते हैं, पोस्ट सेल्स करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं हम। मतलब टेली सेल्स की मेरे पास एक टीम है जो उनको फ़ोन कर करके लोगों को रिमाइंड कराती रहती है, बट वो स्पैमिंग की तरह नहीं होता। आपने देखा जैसे रिक्वायर्ड होता है वैसे ही कॉल होगी। सो कॉलिंग कर करके भी हमने बहुत बड़ी बड़ी सेल्स की है। 8-9 स्टेप का मेरा फॉलोअप प्रोसेस है। बस सर, आई थिंक आई एम डन। सर फ्यूचर ये है कि 1.5 साल में प्रॉफिट्स तो मैंने बताए हैं आपको, मल्टीप्लाई हो ही गए हैं। शोरूम में सर 7 दिन जाता हूँ अभी भी, 6 डेज। तो ऑपरेशन मेरे 2 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाते हैं सर, उसको 1.5-2 दिन पकड़ सकते हैं हम। वेडनेसडे थर्सडेज आर ऑपरेशन डेज। उन दोनों दिन में हम मोटा मोटा सारी चीज़ों को टेक केयर कर लेते हैं। वी हैव ए चेकलिस्ट इन सिस्टम कि मुझे महीने के 5 तारीख को क्या करना है, 10 को क्या करना है, कैलेंडर पूरा बना होता है मेरा। माई ये टेक केयर्स की वो काम हो जाएं, वो मेरे को भी। छुट्टियाँ मैं ले सकता हूँ सर, लेकिन मैं प्रोग्रेसिव बिजनेस, जैसे मैं अभी 1 महीने के लिए अपने जून में मैं ट्रिप पे गया था, तो 1 महीने के लिए 27-28 डेज का रिटेलर हो के 1 महीने छुट्टी, बिल्कुल शांति से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इट वॉज ए लग्जरी हॉलीडे। तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और 1 महीना छुट्टी रिटेलर छोड़ो, किसी के लिए भी पॉसिबल ही नहीं है कि आप 1 महीना छुट्टी हो गया हो। 30 दिन सोचो, मैं भी 10 ही दिन बोलता हूँ। मेरे सोशल मीडिया पे प्रूफ भी है सर, ऐसा नहीं है कि नो, आई एम श्योर। एंड देन छुट्टी इज इन प्लेस, प्रॉफिट्स आर इन प्लेस, सिस्टम्स आर इन प्लेस। अब जब आपके पास सब चीज़ें अपने आप हो रही होती हैं तो आप अपना दिमाग प्रोग्रेशन में लगाते हो कि मैं और क्या कर सकता हूँ। क्योंकि फिर सर ने बताया कि सेंसेक्स पे जितनी कंपनीज हैं, मोस्ट ऑफ देम आर 1 जनरेशन कंपनीज। मैं ना बातें याद कर लेता हूँ और उनको प्रोवर्ब्स की तरह यूज़ करता हूँ फिर बाद में। तो मैंने सोचा कि फिर मैं क्यों नहीं जा सकता सेंसेक्स पे। तो
मतलब होता क्या है कि या तो कोई धंधा बदलता है, ये सर जो है वो बंदा बदल देते हैं, सोच बदल देते हैं। तो जब वो सोच चेंज होती है ना, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो आई गिव टाइम टू माई फैमिली एंड माई किड्स। मेरे को पता है अगर 8 बजे के बाद फ़ोन नहीं उठाना तो नहीं उठाना। कम वक्त में मेरे पेरेंट्स का फ़ोन आएगा तो फ़ोन उठेगा, नहीं तो मेरा फ़ोन नहीं उठेगा किसी भी सूरत में। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी को, सुबह 11 से पहले नहीं फ़ोन उठेगा। मैं ऑफिस चला गया तो फिर ऑफिस में ही काम कर रहा हूँ। सो जहाँ पे हो आप वहीं के हो। उसके बाद आपको सिर्फ प्रोग्रेसिव काम समझ में आते हैं। तो नाउ वी आर बिल्डिंग सिस्टम्स। जब हमें पता लग गया कि एक दुकान को कैसे चला सकते हैं विद सिस्टम्स, तो नाउ वी आर बिल्डिंग मल्टीपल शोरूम्स। We have launched a new brand by the name of House of Rings, and we are launching it. दिखा दो जरा, ऊपर ऊपर करो, हाउस ऑफ रिंग्स। House of Rings, sir. हमने आपने नया ब्रांड लॉन्च कर नया दिया। ब्रांड लॉन्च किया है। Wow. And it is a corporate brand, and we are targeting 100 stores in next 3 years. And thank you so much. अभी क्या है? अभी सर 30th मार्च को पहले नवरात्रे को 2 स्टोर दिल्ली और एक गुड़गांव में लॉन्च है। And these are very beautiful stores and very beautiful concept. I can show you a 3D also. This is the kind of store we are opening. तो ये 30 मार्च को आपके 2 शोरूम नए खुल जाएंगे। हाँ जी। वेरी नाइस। और उसके बाद सर उसके बाद इस साल का क्या सीन है? ये बस देखो इस सर। साल का बता दो। सीन देख के मजा आ जाएगा। सीन देख के मेरे को तो बहुत मजा आता है, मैं इसी को देखता रहता हूँ। कहता प्रॉफिट ऑफ 10 स्टोर, 20 स्टोर, 5 स्टोर। वेरी नाइस, सारा प्लान्ड है। सो दिस शोज दिवाली 25 पे हमें 9 स्टोर करने हैं, 26 पे 10 स्टोर्स। एक सेकंड, दिवाली 2025 में आप 9 स्टोर खोल लोगे? सर 2 स्टोर जैसे ही 2 महीने चल जाएंगे ना, मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मेरे SOPs आर इन प्लेस। वेरी नाइस। Sales अभी के numbers 2 होंगे। स्टोर, सो प्लीज अंडरस्टैंड, हियर दिस आउट, बिकॉज ये सब आपके साथ भी करवाऊंगा मैं। 2 स्टोर खोल के प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करने के बाद जब वो हो गया कि वो 2 स्टोर बैठ गए, पहले एक दुकान चलाई, बढ़िया चलाई एक दुकान में रॉकेट लग गए। अब ये ऐसी दुकान होगी कि 30 दिन छोड़ के जा सकते हो। अब इसके बाद 2 दुकानें और खोल ली, जो भी खुल जाएंगी। उन 2 दुकानों को चला लिया। देखो कैसा थिंकिंग है। वो 2 दुकानों को चला लिया। वो 2 दुकानों को जैसी चल गई ना वो दुकानें, उसके बाद नोट छापने की मशीन बन गई। उसके बाद बन गई, उससे पहले नहीं बनी। उसके बाद आप कह रहे हो दिवाली तक आप 2025 में 9 स्टोर खोल लोगे, एंड देन गोइंग फॉरवर्ड इट विल ऑल कीप गोइंग। टारगेट है सर अगले 6-7 साल में, बट मेरे को लग रहा है मैं 3-4 साल में पूरा कर दूंगा। मैंने थोड़ा रियलिस्टिक लिखा है इसको तो कि हजम हो जाए। तो हर साल आप 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 12, 13। दिस इज द क्यूमुलेटिव प्रॉफिट। वाओ। And Awesome. if this is the profit, and I am sure it will be, I have manifested this. If this is the profit, even if we do is PE multiple of 6, 4, 5, 6, 7, we will be a 10,000 crore company. हम यूनिकॉर्न बनने का टारगेट लेके चल रहे हैं। वंडरफुल। ऑसम। और इसके साथ साथ सर हम इस कंपनी को ग्लोबली लॉन्च कर रहे हैं ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। वी आर लॉन्चिंग साइमल्टेनियसली इन कनाडा, लंडन एंड दुबई ऑल्सो। Canada, London, and Dubai. यस सर। You're launching this. यस सर। I'll try to show something. Yeah, I saw that podcast of yours also. Very nice podcast. ये पॉडकास्ट भी सर ही इज ए फ्रेंड एंड दिस हैज बिकम ए ब्यूटीफुल पॉडकास्ट Yes, एंड I वी saw हैव that. ऑलरेडी रिसीव्ड 60 इंक्वायरीज फॉर माय फ्रेंचाइजी। सो वी आर फॉलोइंग अप विद देम एंड दीज आर इंक्वायरीज फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया। मतलब मुंबई से, बिहार से, मेरे पास हर जगह से, बंगाल से, हर जगह से इंक्वायरीज हैं। एंड इफ एवरीथिंग गोज इन प्लेस तो सून विल बी यूनिकॉर्न। Very nice. Excellent. So great. Awesome, and thank you so much. So ladies and gentlemen, can we have a round of applause for Sumit? Very nice. So thank you so much. All gratitude to you, sir. Thank you All so thanks much. to you. Thank you so much, sir. Amazing work. एक फोटो अच्छी खींच सी जल्दी फोटो से। भी। हाँ। Very nice. Thank you so much for the invitation, sir. Thank you so much. आप सबको सर पे बिलीव रखना है बस, और ब्लाइंडली फॉलो करना है। जो कहें, जो एम्प्लॉय कहें वो हायर कर लो, जो सिस्टम्स कहें वो लगा दो, 4M कहें कर लो, जैसे कहें 9 महीने के लिए सब कुछ छोड़ के कर लो। इट इज़ द गोल्डन टाइम ऑफ योर लाइफ। इफ़ यू फॉलो हिम करेक्टली, ब्लाइंडली, रिलीजियसली, आई एम श्योर यू कैन अचीव एवरीथिंग। आई हैव डन, मतलब मेरी ज़िंदगी पूरी चेंज हो गई, पर्सनल लाइफ भी, प्रोफेशनल लाइफ भी। आई हैव टाइम फॉर एवरीथिंग।
सो यू कैन ऑल्सो हैव ए बेटर लाइफ. दैट इज़ द मेन थिंग कि हम जिंदगी में खुश रहें. यू नो, डूइंग हैविंग जॉय इन डूइंग बिजनेस, ये भी सर बोलते हैं बहुत बार. ऐसा नहीं है कि बिजनेस कर रहे हैं और रो रहे हैं पूरा टाइम कि दुकान जाना है, सुबह खोलनी है, बंद करनी है, ये करना है, वो करना है. I go on my own terms, I come back on my own terms. I never open my safe, I never close my safe, I never count my stock. और मेरी जितनी सेल्स हैं, जितने नंबर्स हैं, सारे 100% GST कंप्लाइंट हैं. वी आर नॉट डूइंग एनी फेक सेल्स, एनी फेक बिल्स, कुछ नहीं कर रहे हैं. ज्वेलरी में कोई भी आदमी ऐसा नहीं कर सकता. पहले क्या था, पहले आप खोलते थे बंद करते थे? पहले मैं खुद, ऑब्वियसली हर ज्वेलर खुद ही करता है. हाँ, हर ज्वेलर खुद ही करता है. पहले आप लॉक खुद खोलते थे? हाँ जी. हर रोज सुबह निकाल के माल देते थे? मतलब लोग खोल देते थे, फिर स्टाफ करता था, बट अपनी प्रेजेंस में ही सेफ ओपन करवाते थे. बट नाउ अब वो सब, मेरे पास मैसेज आता है सेफ इज ओपन, इन्वेंट्री रोज आ रही है, तो डर नहीं है कि कुछ हो सकता है. वेरी नाइस. देयर आर अदर सिस्टम्स वो डर गायब हो गया कि अगर मैं गले पे नहीं बैठा तो चल जाएगा. जी बिल्कुल बिल्कुल. कोई प्रॉब्लम नहीं. बिल्कुल नहीं है. वेरी नाइस. थैंक यू सो मच. वेरी नाइस. ऑल द बेस्ट एवरीवन. थैंक यू. ऑसम.